रामायण मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभा माज परिव्याकुलो बहु प्रकार कहि रोय। तहि जियत दस कांधरो मोह के असे गति होय। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो कर कह रही थी कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी में मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुन तो सभासद उठे अकोलाए। समझायो गति वाह उठाई। कहो लंकेश कहसि निज बाता। के तब नाश कानून पाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही दशानंद आकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बताओ, किसने तेरी नाक कान काट लिए। अवधन पति दशरथ के जाए। पुरुष सेंद बनु खेलन आए। समझो परि मोहे उनो के करनी। रहत निशाचर करिहाई धरुनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पायो दशानन। अभयो भयो विचरत मुनि कानन। देखत बालक कालु समाना। परम धीर ध्वनि गुणो नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। खलो बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अशुनामा। तिनके सांग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप रसे विधि नारु सवारे। रति शत कोट तातु बलुहारे। तातु अनुज काटे श्रुति नाशा। सुनि तब भागिनी करहु परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ों रति कामदेव स्त्री उन पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनि लगे उपकारा। छन महो सकल अटक अनुमारा। खर दूषण तिसुरा करुघाता। सुनी दशीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशका का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सो न खाओ समुझायो करे।
बल बोल सुबहु भांति, गायो भवन अति सोच बसो, नींद परयो नहीं रात, लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुन नर असुर नागो खगो माही, मोरे अनुचर कहो कोयो नाई, खर दूषण मोह समु बलवंता, तेनहि कुमारहु बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रांजन भांजन मह्यु भारा, जो भगवंत लेनो अवतारा, तो मैं जाऊं बैरो हट कर हूँ, प्रभु सर्व प्राण तजे भवतर हूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हो हेउ भजनु नातामसु देहा, मनोक्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत कोहू, हरि हरहु नार जीत है रन दोहू। श्री राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अवयत मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जानो चढ़ी तरवा, बसु मारे सेंदु तटो जहवा, यहाँ राम जैसे जुगत बनाए, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूं विचार कर कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मणो गयो बनहु जबो, लेन मूल फलो कांद, जनक सुदासन बोले बहसो, कृपा सुख वृंद राम लखन श्याम चंद की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।